बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में देखती आँखों सुनते कानों को फैक्ट्री का सलाम। दोस्तों, इतनी बड़ी कायनात में वालिदैन से बढ़कर बेलौस और मोहब्बत करने वाला दोस्त कोई नहीं हो सकता। जिसके पास ये दौलत नहीं होती वो हमें सिखाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया क्या है, और इन्हीं की बदौलत हम सीखते हैं कि दुरुस्त रास्ता कौन सा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को समझ ही नहीं पाते। हमारे लिए क्या दुरुस्त है और क्या गलत, हम इसका फैसला कर ही नहीं पाते। यहाँ तक कि हम अपनी जान और माल और सेहत गंवा बैठते हैं, मगर हकीकत को जान नहीं पाते। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है कि जो हमारा मामूल हो, इस पर हमारी गहरी नज़र नहीं होती, मगर वो अमल शायद किसी दूसरे इंसान का ख्वाब हो। ऐसा ख्वाब जिसकी कोई हकीकत ना हो, जो कभी पूरा ना हो पाए। बेपनाह मोहब्बत करने वालिदैन का ख्वाब, एक आरामदा घर का ख्वाब, एक छोटी बच्ची का ख्वाब जो कि अमेरिका में रहती थी, जिसका नाम केलन था। इस कहानी का आगाज़ काफ़ी साल पहले होता है। कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले नए नाज़रीन को खुश आमदीद कहेंगे, और ऐसे हक़ाइक़ और अजायबात से जुड़े रहने के लिए फैक्ट्री सिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बिला ताअत्तुल आपको मौसूल होता रहे। दोस्तों, इस कहानी का आगाज़ सन 2000 के अवाइल में होता है, जब अमेरिका की गलियों में स्ट्रीट क्राइम अपनी उरूज पर थे। हर तरह की वायलेंस आम थी, अमन व अमान का नामो निशान न था। एक घर में केलन नामी लड़की, इसके दो छोटे भाई और माँ रहती थी। हालात ने माँ को मजबूर कर दिया था और वो अक्सर परेशान रहती। इसके बच्चे माँ की ममता से महरूम रहते, यहाँ तक कि वो इस परेशानी में कई कई दिन घर छोड़कर गायब हो जाती थी। इस सूरत हाल में केलन समेत बाकी बच्चों को कई कई दिन भूखा रहना पड़ता था। केलन के छोटे भाइयों को अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी 9 साला बहन केलन पर इन्हिसार करना पड़ता। दूसरी जानब 9 साला बच्ची को इनके लिए खुराक का इंतज़ाम करना पड़ता था। खुराक का इंतज़ाम करना मुश्किल काम था, मगर बच्ची ने पेट की आग मिटाने के लिए चोरी जैसा जुर्म शुरू कर लिया। एक दिन वो एक स्टोर पर जाती है और पे किए बगैर वहाँ से चीज़ें उठा के आ जाती है। ये इसकी ज़िंदगी की पहली चोरी थी। बच्ची को अपने इस अमल पर पछतावा भी था, मगर इसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं था। भूख इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। इन तमाम मजबूरियों और पछतावों के बावजूद केलन को इस बात का यकीन था कि एक दिन ज़रूर आएगा जब इसे हर तरफ अमन व अमान नज़र आएगा, वो भी सुकून से ज़िंदगी गुजारेगी। केलन ने अपने आप को इन झूठी ख्वाहिशात की दुनिया में धकेल दिया और उम्मीद और आस के दामन पर ज़िंदगी गुजारने लगी। वो हर रोज़ खिड़की में खड़ी होती, बाहर गली में इस आस उम्मीद पर देखती कि कब कोई मौजज़ा होगा और इसकी ज़िंदगी बदल दी जाएगी। करते करते उसे एक दिन गली में एक शख्स नज़र आता है, जो कि सूट बूट में होता है और इंतहाई नफीस लगता है। वो लड़की हर रोज़ खिड़की में खड़ी होती, इस शख्स को नोटिस करती। इस शख्स को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कोई है जो खिड़की से मुझे घूरता रहता है। एक दिन केलन ने बेसाख्ता देखते हुए इस शख्स को हाथ हिलाकर इशारा किया। केलन बताती है कि वो इस शख्स का हर रोज़ इंतज़ार करती और हाथ का इशारा करती। बिलाखिर उस शख्स ने भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद लड़की को पता चलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम जेफ है, जो कि इसके घर के बाहर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था ताकि इस घर के हालात जान सके। केलन बताती है कि एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाज़ा खोला तो देखा कि बाहर वही पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा, जी ज़रूर। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपको और आपके भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कभी कोई परेशानी हो आप मुझे बता सकते हैं। केलन ये सब सुनकर हैरान होती है और अपनी माँ के बाद उसे ये शख्स अपना अपना सा लगने लगता है। यहाँ से इस बच्ची और उस पुलिस ऑफिसर की दोस्ती की कहानी शुरू होती है। ये दोस्ती केलन की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देती है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि पुलिस ऑफिसर घर के सामने आता है, अगर खिड़की में इसे कोई नज़र न आया। इस पे वो काफ़ी परेशान होता है। इस परेशानी में वो दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है, मगर कोई जवाब न आया। अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा था, हर तरफ खामोशी थी। पुलिस ऑफिसर दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि केलन ज़मीन पर गिरी पड़ी है और इससे बोला भी नहीं जा रहा। सरगोशी में इसने मदद के लिए कहा।
چھوٹے بھائی رو رہے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ پولیس افسر نے فوراً لڑکی کو بھائیوں سمیت اپنی کار میں رکھا اور ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر یہ ہاسپٹل نہ آتی تو اس نے مر جانا تھا۔ بھوک سے اس کا جسم لاغر ہو چکا تھا۔ بالآخر اس کی جان بچ جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس افسر روزانہ ان کے گھر کا چکر لگاتا اور ساتھ کھانے پینے کی اشیاء بھی لے جاتا، ساتھ ہی بچی کو نصیحتیں بھی کرتا جن کو کیلن نہ صرف سنتی بلکہ سپنج کی طرح ایبزارب بھی کرتی تھی۔ کیلن بتاتی ہے کہ وہ شخص میرے لیے باپ سے کم نہ تھا، باپ جیسا خیال رکھتا تھا، باپ کی طرح ہی سمجھاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کی دوستی میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور دوری آ جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صرف دوری ہوتی ہے، رشتہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ ان کی ماں واپس آتی ہے اور بچوں کو لے کر کسی دوسرے شہر موو کر جاتی ہے۔ اس سب کے باوجود پولیس افسر اپنی نوکری جاری رکھتا ہے اور 20 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ اس دوران اسے اس بچی کی بہت یاد آتی ہے مگر وہ کچھ نہ کر سکا۔ جینیفر جو کہ ایک انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں تھی، پولیس افسر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اس نے کسی شخص سے میٹنگ ارینج کی ہے سو اس کو ساتھ جانا ہوگا۔ جیف اپنی کولیگ کی بات کا انکار نہ کر سکا اور میٹنگ پوائنٹ کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر حیران ہوا، اس کا سامنا ایک نوجوان لڑکے سے ہوتا ہے جو کہ ینگ بھی تھی اور انرجیٹک بھی تھی، اعتماد سے بھرپور تھی۔ لڑکی پولیس افسر کو ویو کرتی ہے اور گلے ملتی ہے۔ تب جیف کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کون۔ کیلی نے بتایا کہ اس نے پولیس افسر کو بہت ڈھونڈا، تمام میڈیا کے اوپر، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر جینیفر نے میری پریشانی کا حل نکالا اور آپ سے ملوایا۔ اس کہانی کا کلائمیکس باقی ہے۔ کیلن اپنے محسن کے ہر لفظ کو یاد رکھتی ہے، ہر نصیحت پر عمل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ رحم دلی اور انسان کا سرکل آف انفلوئنس کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیلن ابھی ایک پولیس افسر ہے جس کے 2 بچے ہیں، مگر وہ اپنے محسن یعنی اس پولیس افسر کے کائنڈ ایکٹ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ دوستو، ہمارے بولے گئے الفاظ اور کیے گئے چھوٹے چھوٹے اعمال کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔